आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एंड वेलकम बैक टू डाउटनेट। तो आज हम अपना चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को शुरू करेंगे, जिसमें आज हम एक अपना फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दिया और साथ में एक इंट्रोडक्शन भी दिया कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे और इंडस्ट्रियलाइजेशन कब से शुरू। तो चलिए हम अपना चैप्टर में ये जो टॉपिक है इसको शुरू करते हैं। Proto-industrialization was a phase when there was a large scale of industrial production for an international market which was not based on factories. तो ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ये एक टर्म है, ये उस फेज़ को डिनोट करता है जब जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके लिए बहुत बड़े स्केल पर प्रोडक्शन किया जाता था, पर ये फैक्ट्रीज़ के ऊपर बेस्ड नहीं होता था। मतलब ये जो फैक्ट्रीज़ में न्यू मशीन्स हैं उसके ऊपर बेस्ड नहीं होता था, बल्कि जो वर्कर्स होते हैं उनका हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर निर्भर होता था। प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम वॉज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंजेस। तो जो भी कमर्शियल एक्सचेंजेस हुआ करते थे उस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले, तो उसका एक जो ये प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम है वो एक उसका नेटवर्क सिस्टम हुआ करता था। तो उसके बाद क्या हुआ, जब फैक्ट्रीज आई तो बाय द 1730s द अर्लीस्ट फैक्ट्री इन इंग्लैंड केम अप। यानी इंग्लैंड में जो अर्ली फैक्ट्रीज आई थी वो आई थी 1730s की शुरुआत में या एंड में। इस समय तक जो इंग्लैंड है वहाँ पर काफ़ी सारी फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर दी गई थी। द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू एरा वॉज कॉटन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सिंबल है ऑफ द न्यू एरा, तो यहाँ न्यू एरा का मतलब क्या है? न्यू एरा का मतलब है इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो शुरू हुआ था, तो इसे कहते हैं न्यू एरा। तो न्यू एरा को जो सिंबलाइज करता है या मार्क करता है कि न्यू एरा कब से शुरू हुआ, वो हुआ कॉटन के प्रोडक्शन से, और जो कॉटन है उसके प्रोडक्ट बनाने से। क्योंकि जो कॉटन है अभी तक उसको ज़्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं लाया जाता था। तो जब मशीन्स आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो जो कॉटन है उसको और ज़्यादा तेज़ी से उसका जो प्रोडक्शन है वो होने लगा, क्योंकि अब जो है वो हैंड की जगह मशीन्स का यूज़ होता था कॉटन को स्पिन करने के लिए और उससे धागा निकालने के लिए, फिर उसको धागा जो है वो फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए। A series of inventions in the 18th century increased the efficacy of each step of the production process. तो सीरीज ऑफ इन्वेंशन हुए थे, यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी तो उसमें बहुत सारे इन्वेंशंस हुए थे। इस समय इंग्लैंड में कई सारे इन्वेंशंस हुए, जैसे कि जो वीविंग मशीन्स है वो आई, स्पिनिंग मशीन्स है वो आई, बहुत सारी मशीन्स आई थी। तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो एक स्टेप अहेड चले प्रोडक्शन में। अब जो प्रोडक्शन होता था वो स्लो नहीं होता था, वो जल्दी होता था, और साथ में जो उसकी एफिकेसी है वो बढ़ गई थी, उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ गई थी। पर इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट था वो क्या था कि जो वर्कर्स थे उनकी जॉब छीन गई थी उनसे। तो जो वर्कर्स थे वो इससे नाराज़ भी थे। फिर हमने देखा कि आगे चलकर बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए थे इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अगेंस्ट। द रिचर्ड आर्कराइट क्रिएटेड द कॉटन मिल। तो यहाँ पर जो ये नाम है रिचर्ड आर्कराइट, इन्होंने एक कॉटन मिल बनाई। वहाँ पर इन्होंने वो काफ़ी जाकर आगे उसमें प्रोडक्शन किया गया और वो जो मिल है वो फेमस हुई। ज़्यादा छोटा सा टॉपिक है बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसमें हमने ये देखा कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उससे पहले क्या हुआ था। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसके शुरू होने से पहले का जो एरा है वहाँ पर जो प्रोडक्शन होता था वो हैंड के द्वारा होता था। जितने भी वर्कर्स थे, यूजुअली जो विमेन थी और जो चिल्ड्रन थे, वो काम किया करते थे, लेकिन वो अपने घर से काम करते थे, जैसे स्पिनिंग करना, वीविंग करना, क्लॉथ बनाना, ये सब कुछ जो काम होते थे ये घर पर ही किए जाते थे। फैक्ट्रीज़ में ये काम नहीं आते थे, और फैक्ट्रीज़ तब तक ज़्यादा
स्टैब्लिश भी नहीं हुई थी। तो जब ये एरा शुरू हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन का, तो फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश होना शुरू हो गई और फैक्ट्रीज़ में जो न्यू मशीन्स है वो फर्स्ट टाइम इंस्टॉल की गई, और उन न्यू मशीन से जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल डबल की तेज़ी से बढ़ गया। और प्रोडक्शन जब बढ़ा तो बहुत सारे ट्रेड भी बढ़ गए। तो जब हमने देखा कि ट्रेड बढ़ा तो न्यू क्लासेस जो है वो भी एमर्ज हुई। जैसे जब ट्रेड बढ़ता है तो जो नई क्लास है जैसे मर्चेंट्स की, ट्रेडर्स की और प्रोफेशनल्स की, इन सब की जो क्लास है वो बढ़ी। यानी ऐसे लोग काफ़ी सोसाइटी में से उभर कर आए। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।